हेलो। आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति एवं उसके प्रकार। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और उनके भेद क्या हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक शब्द होते हैं। शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शब्दों की शक्ति, शब्द शक्ति। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेता है। इसी आधार पर उस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रकार, शक्ति और व्यापकता के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या देंगे हम कि शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द और शक्ति के समन्वय से बना है, अर्थात शब्द शक्ति का समास विग्रह करने पर इसका तात्पर्य शब्द की शक्ति बताने से होता है। अब है शब्द शक्ति के भेद। ये शब्द शक्ति जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहली अभिधा। अभिधा के लक्षण क्या है कि प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार के मूल कारण को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाचक शब्द क्या है इसके, जो मुख्य साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जिस शब्द का अर्थ अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो उससे या ऐसे हम कह सकते हैं कि वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें सभी पाठकों अथवा वाचकों का अथवा श्रोताओं के लिए वाक्य अथवा वाक्यांश का अर्थ समान होता है। इसमें उत्पन्न भाव को वाच्यार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक भाषा है, तो वाक्य का अर्थ और भावार्थ क्या है कि यहाँ वाक्य का अर्थ साधारण है, चूँकि हिंदी एक भाषा है और भाषा किसी से वार्तालाप बातचीत करने का एक माध्यम होता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी भी वार्तालाप का एक माध्यम है। अभिधा शब्द शक्ति का क्षेत्र कौन कौन सा है कि अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ तक सीमित है, चाहे कोई वाचक शब्द एकार्थक हो या अनेकार्थक। तो एकार्थक शब्दों का मुख्यार्थ नियत रहता है, अतः उनके विषय में किसी प्रकार के संदेह का अवकाश नहीं है। अनेकार्थक शब्द के विषय में संदेह हो सकता है कि कवि को केवल एक अर्थ अभिष्ट है अथवा एक से अधिक अभिष्ट है। अनेकार्थक शब्द 2 स्थलों में प्रयुक्त होते हैं, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। श्लिष्ट शब्द स्थलों में अर्थात श्लेष अलंकार के प्रसंग में कवि को दोनों अर्थ अभिष्ट रहते हैं, अतः दोनों अर्थ वाच्यार्थ कहलाते हैं और दोनों ही अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात माने जाते हैं। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति। तो मुख्य अर्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। या यहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है। जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य शब्दों में यह शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य का लक्षण बताया जाता है। यहाँ उत्पन्न भाव को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि रामू शेर है, तो वाक्य का अर्थ और भावार्थ क्या है। यह दिया गया वाक्य का एक लघु वाक्य है और इसका अर्थ सामान्य नहीं है, अर्थात रामू एक व्यक्ति है, चूँकि वह आदमी तो है लेकिन शेर नहीं हो सकता क्योंकि शेर एक जानवर है, लेकिन उसके हाव भाव, विचार और कार्य शेर जैसे हो सकते हैं, अर्थात रामू की विशेषता बताई गई है। फिर है व्यंजना शब्द शक्ति।
अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ ज्ञात करा के शांत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें जिस शब्द से व्यंजना शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं, और व्यंग्यार्थ व्यंजना शक्ति द्वारा प्रतीत अर्थ व्यंग्यार्थ का होता है। इसी को प्रतीतार्थ, प्रतीयमानार्थ, ध्वन्यार्थ, ध्वनि आदि भी कहते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या होता है? शाब्दी व्यंजना में व्यंजक शब्द की प्रधानता रहती है और आर्थी व्यंजना में व्यंजक अर्थ की। किंतु इन भेदों का अभिप्राय ये नहीं है कि शाब्दी व्यंजना में केवल शब्द ही है और आर्थी व्यंजना में केवल अर्थ ही है। व्यंग्यार्थ के प्रतिपादन में व्यंजक होते हैं, किंतु दोनों अवस्थाओं में शब्द और अर्थ व्यंजक होकर एक दूसरे के सहायक बनते हैं। शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद हैं, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक। तो अभिधा मूलक व्यंजना उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी अनेकार्थक शब्द के अन्य अर्थ की भी प्रतीति हो जाती है, जो संयोग, वियोग आदि नियामक कारणों द्वारा नियंत्रित अर्थात अवाच्य घोषित हो चुका है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयोग आदि किसी शब्द की वाच्यता के नियामक का कारण है और इनसे अभिष्ट अर्थ का निर्णय किया जाता है।